नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए। देखेंगे तो आपको जो है खाकी सीरीज स्टार्ट किया गया है और यह आपका जो है एडुटेरिया की तरफ से दोस्तों जो है आपका स्टार्ट किया गया है पेड प्रैक्टिस सेट, आप इसको बोल सकते हैं खाकी सीरीज। और यह आपका जो है सेट नंबर 1 होने वाला है। आज हम सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका जो मार्क्स है 200 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें आपका सिलेबस के अनुसार दिया गया है, तो आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन सेट का जो है 100 में से जो है आप कितना प्रश्न बना पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। ये जो आपका सिक्किम राज्य है निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहले का क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। क्या होगा? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा। इसमें देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। मिलाना है। यहाँ पे देखेंगे तो तंगलांग दर्रा जो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। हल्दी घाटी का बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। दीफू दर्रा ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका असीरगढ़ जो है ये आपका हो जाएगा एमपी। ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरे का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और बात करेंगे जो आपका हल्दी घाटी दिया गया दोस्तों, हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका स्थल है जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो किसका है, तो ये आपका पूर्वी घाट का है। ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वी घाट। देखिए वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठार क्षेत्र में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हिमालय पर्वत श्रेणी, है ना। फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ी है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। आगे हमारा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। इनमें से कौन सी नदी है जो आपका पश्चिम की ओर बहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरियार जो है सही उत्तर हो जाएगा पेरियार, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा पेरियार। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में झुईल नदी माफ कीजिएगा सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना, तो इसका आंसर देखेंगे 6 का तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए सुइल नदी रावी नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और सुइल नदी परियोजना का निर्माण जो है रन ऑफ द रिवर के आधार पर जो है किया गया है। आगे प्रश्न है, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। इस यहाँ पर दोस्तों चंद्रपुर की बात करते हैं, चंद्रपुर, रत्नागिरी, आप ये सब देखेंगे तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। और चित्रदुर्ग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। बेलाडीला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। और मयूरभंज जो है आपको हो जाएगा ओडिशा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। इनमें से कौन सा एक आपका जो है स्थलरुद्ध बंदरगाह है, तो देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम दोस्तों हो जाएगा विशाखापट्टनम, है ना। इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है और लौह अयस्क के निर्यात के लिए यहाँ एक बाहरी पोताश्रय है, ठीक है। यह बंदरगाह पूरे साल खुला रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। देखिए मूल निवासी नहीं है तो आपका रेंगमा दोस्तों नहीं है, बाकी हालचू, ओंगे और सोमपेन ये सब देखेंगे तो जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है, ठीक है। तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रेंगमा जनजाति जो इसका संबंध देखेंगे तो आपका नागालैंड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? नागालैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। इनमें से कौन से ग्रह के बीच में अवस्थित है,
तो मंगल तथा बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मंगल तथा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, तो 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और बात करेंगे सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगला हमारे सब देखिए मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जिब्राल्टर जल संधि, है ना। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है किससे आपका संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्मा गति की प्रथम नियम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उष्मा गति के प्रथम नियम से, है ना। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित जो है हुआ था। आंसर हो जाएगा पेरिस में होगा। क्या होगा आंसर? पेरिस में। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा पेरिस में। अगला है कि शुंग बोल रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था विदिशा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदिशा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 देखिए 185 ईस्वी ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। आगे बढ़ेंगे, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है क्या? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दोस्तों क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सीर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सीर ए अकबर, ठीक है। बात करेंगे दारा, है ना। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? एकमात्र महाजनपद की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा असमक जो है सही उत्तर हो जाएगा असमक। ऑप्शन नंबर बी होगा असमक, है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर चेदी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों सुक्तिमती या फिर सोत्थिवती हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है इसका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? देखिए हरिहर और बुक्का द्वारा दोस्तों देखेंगे तो ये आपका 1336 में किया गया था। आंसर डी होगा 1336, और ये दोनों भाई थे, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मुंगेर में बढ़िया ताल या फिर बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया है? दोस्तों किसके जो है नेतृत्व में चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे। आंसर आपका डी होगा कार्यानंद शर्मा, है ना। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे जो है बकास्त कहते थे। क्या कहते थे? बकास्त। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम का यानी गुलाम वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, और कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है, मतलब नहीं थे? तो सुखदेव देखिए इसमें संबंधित नहीं थे, बाकी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला का ये सब देखेंगे तो आपके जो है शामिल थे। अब आपका ये प्रश्न पूछता है काकोरी जो आपका ट्रेन एक्शन है दोस्तों कब हुआ है? तो ये आपको देखिए 9 अगस्त को हुआ है। 9 अगस्त और 1925 को दोस्तों जो है इसका एक्शन हुआ है, ठीक है। इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? देखिए कौन सी तिथि को दोस्तों जो है प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर डी होगा 16 अक्टूबर 1905। बात करेंगे कि 19-20 का भी कहीं यहाँ पे देखेंगे तो 20 है, कहीं कहीं 19-20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन जो है
16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रभावी हुआ था कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। देखिए अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं तो 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 अक्टूबर 1943 को। आगे है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया है, कौन से वर्ष में भारत का सामग्री जो है दोस्तों घोषित किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1877 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1877। आगे बढ़ेंगे। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो ये आपको हो जाएगा 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। क्या होगा आंसर, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था बताइए, तो एन श्रीनिवास अयंगर ने किया था इसकी अध्यक्षता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, किसे, तो किसे माना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को, है ना। ऑप्शन नंबर जो 27 का सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। देखिए लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। आगे हमारा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो निम्न में से देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ही होगा बी आर अम्बेडकर। और ये आपका जो है 1936 में दोस्तों जो है किया गया था, 1936 में किया गया था। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की बात करते हैं तो 1920 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। देखिए राजकोषीय घाटा देखेंगे तो आपका 4.4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 4.4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो सूची के बारे में पूछ रहा है तो जगह समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा समवर्ती सूची। और इस सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय दोस्तों हो जाएंगे, कितने, तो 52। नेक्स्ट के संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था, तो ये लिया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी जो है सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन दोस्तों जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो 33 का जो है डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्वर्ण सिंह समिति होगा। क्या होगा आंसर, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया है। अगला है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, सोनल मानसिंह दोस्तों ये आपके संबंधित है भारतनाट्यम से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतनाट्यम। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा, है ना। आप इसको याद रखिएगा, डी सही उत्तर होगा। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कि हमारा जो है कथन कौन सा सही नहीं है। देखिए कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, तो गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बिहार एवं तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है, किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कुल सदस्यों की 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये दोस्तों किया गया था 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 2010 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए हैं? कौन से प्रावधान दोस्तों लागू हुए हैं? तो देखिए आपको हो जाएगा नागरिकता होगा, निर्वाचन होगा और आपका अस्थायी संसद, यानी ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने % है? हिंदुओं की कुल आबादी की बात करते हैं तो आपका 81.99% हो जाएगा। उसके बाद आपका इस्लाम का आता है और उसके बाद देखेंगे तो ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन ये सब आते हैं। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम दोस्तों आपका इसमें सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए आपको हो जाएगा ग्राम सभा होगा, फिर पंचायत समिति, फिर आपका जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2 हो जाएगा, 3, 1, 2। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया था 2004 में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2004 में। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते थे और ये राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे या फिर जाते हैं। अगला है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर M.A. हसन। डॉक्टर M.A. हसन, आप इसको याद रखिएगा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, तो ये आपको हो जाएगा रचना बिष्ट रावत, याद रखिएगा। और स्मोक एंड एसेस की बात करते हैं तो अमिताभ घोष हो जाएंगे। ए गुड है ना, ए गुड एज माई वर्ड, तो ये आपके हो जाएंगे K.M. चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? निर्देशक की बात करते हैं तो आरदेशीर ईरानी है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के आयोग से आराम मिलता है? पदार्थ के उपयोग से, यूज करने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बेकिंग सोडा, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों रोमानिया की राजधानी आप देखेंगे तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है देखने को मिलता है बुखारेस्ट में, है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा बुखारेस्ट में, याद रखिएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी की बात करते हैं तो ये जो है आपको देखने को मिलता है माउंट आबू में। कहाँ पे हो जाएगा आंसर? माउंट आबू। 47 का देखेंगे तो ये हो जाएगा माउंट आबू। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? क्रमशः की बात कर लेते हैं तो 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उदार बनाना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय उदार व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आंसर हो जाएगा दूसरी, है ना। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा दूसरी होगा। अगला है डी के करवे समिति का संबंध किससे है? दोस्तों डी के करवे समिति की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा लघु उद्योगों के विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा लघु उद्योग के विकास से, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमारा है किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो हम क्या कहते हैं बताइए। 53 का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्या होगा आंसर? सकल घरेलू उत्पाद। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो देखिए आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा और निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। 54 का जो है ऑप्शन नंबर ये होगा। किंतु प्रत्येक स्थिति में यह सिद्धांत जो है लाभकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? किससे हम इसको जानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ग्यूसेप मैजिनी होगा। क्या होगा आंसर? ग्यूसेप मैजिनी। 55 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्यूसेप मैजिनी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है पिरामिड किसने बनवाए हैं? पिरामिड जो है दोस्तों किसने बनवाए हैं?
तो इसका आंसर देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, फिरौन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फिरौन। अगला कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण जो है प्रदान किया है? इसका उत्तर हो जाएगा लुई 11वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लुई 11वां, है ना। 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा लुई 11वां। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर ए होगा पेरिस शांति सम्मेलन 1919 होगा। पेरिस शांति सम्मेलन 1919, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इस शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? किसके वजह से होता है धीमी वृद्धि? तो दोस्तों ये आपका होता है प्रोटीन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा जो है एक जड़ नहीं है। देखिए आलू दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नहीं। आलू आपका देखिए जड़ नहीं है, आपका तना है। बाकी गाजर जड़ है, मूली जड़ है और सलजम जो है आपका जड़ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो केंचुए त्वचा द्वारा जो है श्वसन करते हैं, तो यही देखिए आपका जो है 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और हवा केंचुओं की त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो इसे जो है और पतली बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये होता है तने में होता है। क्या होगा आंसर? तने में, ऑप्शन नंबर बी होगा तना। नेक्स्ट कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा केवल जिससे पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी राइट आंसर, यानी केवल दूसरा सही है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 यानी अंग, सूची 2 यानी विशेषता, मिलान करके बताना है 64 नंबर का। इसको मिला लेते हैं। देखिए अमाशय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अम्ल का विमोचन। छोटी आंत की बात करते हैं तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत की बात करते हैं तो जल अवशोषण। और यकृत की बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी 2, 4, 3, 1 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से कार्य के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं की विनाश होगा, रोगाणुओं का विनाश, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा स्टेथोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? देखिए लाइसोसोम के बनने के लिए इनमें से कौन आपका जो है उत्तरदायी है? तो गाल्जी उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गाल्जी उपकरण, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गाल्जी उपकरण। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में जो है पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, है ना, बी हो जाएगा ब्रोमीन। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो विचार करके बताना है तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1, जैसे इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए सही उत्तर होगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति है, तो देखिए इसका हो जाएगा या तो कण के समान या तरंग के समान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा होती है, जो आपका विद्युत धारा की दिशा है यह आपका होता है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है ना। 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है 73 नंबर का, तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं।
जैसे अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीसरा में है। संवेग की बात करते हैं तो संवेग आपका हो जाएगा पहला, वेग आपका हो जाएगा दोस्तों चौथा, और त्वरण जो है आपका दूसरा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर होगा। 1 माइक्रोन बराबर डैश सेंटीमीटर, तो 1 माइक्रोन के बराबर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0.0001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो वेग अधिकतम होता है। क्या होगा आंसर? वेग जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, वेग अधिकतम होता है। ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन करिए, आराम से जो है इसको डिस्कशन के साथ जो है बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए हिम झंझावाट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये विशेषता है अंटार्कटिक हो जाएगा, है ना, अंटार्कटिक। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य? हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, यह कौन सा वाक्य है? तो ये आपको हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मिश्र वाक्य। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चचेरा। अगला ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, है ना, तो आंसर आपका डी होगा। अगला है कि अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए मुहावरे का सही अर्थ देखेंगे तो बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में जो है कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला के चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, तो यहाँ पे देखिए वन हु लव्स बुक, तो इसका आंसर देखेंगे तो 84 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, है ना, आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना, है ना, हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां जो है दर्ज की गई हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ेंगे कि दीपा कर्माकर जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई है, यानी कौन से खेल से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जिम्नास्टिक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है कि माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है हांगकांग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हांगकांग। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि सोलिका जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 90 का, तो हो जाएगा डी होगा इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक होगा। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित जो है किया गया है? दोस्तों ये किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? एक दुर्लभ दोस्तों जो है जीवाश्म खोजा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित जो है दोस्तों किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर होगा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सेफेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासा का पहल है, ऑप्शन नंबर डी होगा नासा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? बैक्टीरिया दोस्तों जो है विकसित किया है। तो इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आईआईटी बॉम्बे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू किया है? स्वावलंबिनी दोस्तों जो है पहल शुरू किया है, तो ये आपका हो जाएगा 97 का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आगे है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो ये बन गया है अहमदाबाद नगर निगम होगा, अहमदाबाद नगर निगम, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व जो है किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा हर्ष कुमार हो जाएंगे, हर्ष कुमार। आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात में। देखिए 100 प्रश्न दोस्तों मैंने जो है समाप्त कर दिया है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है इन 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, और ऐसे ही आपको जो है प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे जो है सेट हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।